हरे कृष्णा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, जिसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपना जीवन सुधारने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या है? साधु के बताए हुए मार्ग पर चलना। अगर तात्पर्य की पहली लाइन फिर से पढ़ूं, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, क्या कहते हैं? कि मनुष्य को अपने कार्यों के सही मार्ग का निर्धारण साधु पुरुषों के चरण चिन्हों तथा किसी गुरु के पथ प्रदर्शन में ज्ञान ग्रंथों शास्त्रों के अनुसरण द्वारा होता है। साधु, शास्त्र और गुरु वाक्य, ये तीन चीज बताई जा रही है। मार्गदर्शन लेने के लिए साधु, शास्त्र हैं, और जो गुरु के हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे अभी हम सब ने जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया, बहुत बड़ा फेस्टिवल, सब उसी में बिजी थे, सेवाएं थी। देन उसके बाद प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे, ऐसे महान आचार्य जिनको हम जितना पालन कर पाएंगे उतना हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, और हम देख भी रहे हैं। देन अभी कल परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, तो परफेक्ट एग्जाम्पल प्रभुपाद को उन्होंने कैसे फॉलो किया एंड इतना बड़ा योगदान उन्होंने दिया। तो ये हमारे सामने लाइव एग्जांपल्स हैं, राइट। एंड देखा जाए हर व्यक्ति किसी ना किसी को फॉलो करता ही है अपने प्रभु अपने जी रूप में। ऑडियो नहीं है। ऑडियो ठीक नहीं है। ओके, तो हम सब देख पा रहे हैं आज के जीवन में स्पेशली हर व्यक्ति किसी ना किसी को फॉलो कर रहा है ना। अलग अलग फील्ड के लोग हैं, और उसके जो भी लीडर्स है लोग उनको फॉलो करते हैं। जिसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, क्रिकेटर्स को फॉलो कर रहे हैं। जिनको मूवी या फिल्म इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, वहाँ के लोगों को फॉलो कर रहे हैं, राइट। वैसे अनेकों एग्जाम्पल्स हैं। जिसको अच्छा पढ़ाई करना है, या मान लो एक अच्छा डॉक्टर बनना है, या एक अच्छा इंजीनियर बनना है, तो वैसे सर्कल में रहता है। तो हर व्यक्ति किसी न किसी को फॉलो कर ही रहा है। इवन भौतिक रूप से भी हम देखें तो भौतिक जीवन में भी व्यक्ति अगर कुछ अचीव करना चाहता है जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, हाँ, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे एंटरटेनमेंट या फिल्म इंडस्ट्री के फील्ड में हो, चाहे स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, राइट, या फिर किसी को एस्ट्रोनॉट बनना है तो नासा, इसरो, करेक्ट। तो ये मटेरियल अचीवमेंट्स के लिए भी लोगों को पता है, इतना तो बुद्धि है कि यहाँ से मुझे जानकारी मिलेगी, यहाँ से मुझे सही मार्गदर्शन मिलेगा, है ना। तो उसी प्रकार अगर आध्यात्मिक जीवन में भी हमें आगे बढ़ना है तो हमें भी ऐसे लोगों के साथ अपना समय, जीवन उनके आसपास ही रखना पड़ेगा। यहाँ पे बोला जा रहा है साधु, शास्त्र, गुरु वाक्य। नरोत्तम दास ठाकुर कहते, साधु पुरुष वैदिक आदेशों को प्रमाण मानकर तथा महापुरुषों के जीवन से उदाहरण देखकर हमको बताते हैं। तो साधु कौन है? जो कि हमारे शास्त्रों में आदेश दिए हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको प्रमाण मानकर, और जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनका एग्जाम्पल देकर हमें समझाते हैं, समाज को दिशा देते हैं। ये साधु पुरुष का काम है ना। हमने जैसे पहले भी कहा, आज हर व्यक्ति से आप मिलेंगे ना, हर व्यक्ति अपने आप में कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस रखता है कि मैं जो जानता हूँ सही है, राइट। और आज स्वभाव लोगों का ऐसा हो चुका है कि कोई सुनने या सीखने को तैयार है ही नहीं, है ना। इसलिए कभी आ, क्या बोलते हैं उसको, थॉट्स कभी एक लाइन अलाइन होते ही नहीं। आपका कहना कुछ और है, मेरा कहना वो कुछ और है, इनका कहना कुछ और है, सेम टॉपिक पे लेकर। वाई? बिकॉज दे आर फॉलोइंग देयर ओन मेंटल कॉन्कॉक्शन, अपने मन से उत्पन्न विचारों को, और उसको वो आ, आधार रखकर बातें कर रहे हैं। आप देखिए यही डिफरेंस है। आप देखेंगे बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं
अगर हम आध्यात्मिक रास्ते में भी बात करें तो ऐसे बहुत से स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट इसलिए आपने देखा होगा कई बार वो आपस में खुद आर्गुमेंट करते हैं, राइट ना। और इसलिए लोग कहते भी कि हिंदू आपस में ही लड़ रहा है, राइट। भाई दूसरी तरफ अगर हम प्रभुपाद की सोसाइटी में देखें तो हर जगह एक ही स्टैंडर्ड, एक ही नियम, एंटायर इस्कॉन, राइट। हो सकता है किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए तरीके अलग अलग हो, बट प्रिंसिपल कभी नहीं बदलते, सिद्धांत, दैट इज इम्पोर्टेंट, करेक्ट ना। बिकॉज दे आर गाइडेड बाय द सेम थिंग, प्रभुपाद जो कि केंद्र में है ना। प्रभुपाद के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रभुपाद की जो बुक्स हैं, आधार वही है। कोई करने के तरीके हो सकता है अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें कार्तिक आने वाला अगले 1 डेढ़ महीने बाद वृंदावन जाना है, जाना वृंदावन है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कोई बाय ट्रेन जाएगा, कोई बाय प्लेन जाएगा, शायद कोई बाय कार या बस जाए, बट इम्पोर्टेंट क्या है, वृंदावन पहुंच, है ना। तो इसीलिए जब हम ऐसे प्रामाणिक शास्त्रों और साधुओं का के निर्देशन का पालन करते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से सुरक्षित मार्ग, जैसा आगे इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, कि जीवन में सबसे सुरक्षित मार्ग में अगर आप चलना चाहते हैं तो आपको, जो हमारे महाजन है जिनका यहाँ पे वर्णन किया गया है, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलर, जो 12 महाजन है, हमें इनके पद चिन्हों का पालन करना चाहिए। या और स्पेशली मनोधर्म को लेकर लोग इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, और उसी वजह से क्लैशेस हैं, आपस में मतभेद है, और उसी वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे, किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे। वाई? बिकॉज दे आर फॉलोइंग देयर ओन माइंड, देयर ओन इंटरप्रिटेशन, राइट। तो इसीलिए हम सबके सामने बड़ा ही सरल रूप से, जैसे कल ही हमने महाराज का व्यास पूजा सेलिब्रेट किया, उसमें कुछ वरिष्ठ भक्त बता रहे थे कि कैसे हमने महाराज ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और हम जस्ट उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, हमें कितने बड़े बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़े। हाँ, तो ये हम सब अपने जीवन में देख सकते हैं कि जो जिस परसेंट में शास्त्रों के बताए हुए रास्ते, शास्त्रों को बताए हुए मार्ग पे चलने का प्रयास करता है, गुरु के बताए हुए वचनों का पालन करने का प्रयास करता है, जिस परसेंटेज में, उसी परसेंटेज में वो भक्ति में आगे बढ़ता है। इसलिए भगवान ही भगवद गीता में बोलते हैं ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, इंडेवर, जितना आप इंडेवर करेंगे उतना भगवान आपको रेसिप्रोकेट करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। और बाहर के लोगों में, भौतिक संसार में भी हम देखें एक प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा लोगों के बीच चर्चित है। लोग स्पेशली आपने सुना होगा कहते हुए कि पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, करेक्ट। द पर्सन जो है वो जाना जाएगा वो किस तरह के लोगों के साथ रहता है, उससे उसका आचरण पता चलेगा, उससे उसका माइंडसेट कैसा है वो पता चलेगा, करेक्ट। और हम देखते भी हैं हर किसी को अपने पसंद नापसंद वाले लोग मिल ही जाते हैं जो जैसा माइंडसेट का होता है ना। आप अगर आप सबने देखा होगा तो हर जगह स्कूल लेवल में भी बच्चे जब नई क्लास में आते हैं, है ना, तो हर किसी को अपना अपना ग्रुप मिल ही जाता है अगले कुछ दिनों में, राइट ना। पर लेकिन जो बुद्धिमान है, जो पढ़ना चाहता है, वो कोशिश करते हैं कि जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये जो पढ़ाई में अच्छा है, जिनका मैथ्स अच्छा है, तो उनके पास वो अपना टाइम देने का कोशिश करते हैं कुछ सीखने का, बिकॉज दे आर इंटेलिजेंट। इसी तरह अगर हम भी अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रति अगर चिंतित हैं, अगर हम अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रति गंभीर हैं, तो हमें भी इन सब चीज़ों को बड़े ही गंभीरता के साथ लेना चाहिए। अपना जीवन सुधारने की सर्वोत्तम विधि है, हाँ, जो भी महापुरुष हैं, महाजन, हमें उनका पालन करना चाहिए, उनके आदेशों को, उनको चरण चिन्हों को पालन करना चाहिए।
क्योंकि जीव का स्वभाव है, या तो वो भगवान के भगवान या भगवान के जो भी भक्त हैं उनके बताए हुए रास्ते पे उनको पालन करे, और यदि उनको नहीं पालन करेगा तो सीधी बात है फिर वो माया द्वारा प्रभावित इस मन से उत्पन्न विचारों को पालन करे। अब कहीं ना कहीं किसी ना किसी को पालन तो कर ही रहे हैं। हाँ, तो ऑप्शन आपके पास है, या तो आप जो हमारे साधु शास्त्र गुरु वाक्य ये जो कह रहे हैं, या तो आप इनको पालन करें, या फिर माया के द्वारा भ्रमित मन से उत्पन्न विचारों को आप पालन करें। ये आपके हाथ में, और लोग पालन कर ही रहे हैं। अगर किसी की अपनी फिलॉसफी है कि वो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करता है, या कृष्ण कॉन्शियसनेस उसको अच्छा नहीं है, तो उसका अपना फिलॉसफी है, मतलब उसका अपना सिद्धांत है जो फॉलो कर रहा है, और उसको पता नहीं कि ये गलत है। तो अज्ञानता में रह के वो कुछ ना कुछ उसके जीवन के खुद के बनाए हुए सिद्धांत है जिसपे वो चल रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कि ये रास्ता कहाँ लेके जाएगा। तो हर व्यक्ति या तो अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है जो उसके अपने मन से क्रिएट किया हुआ है, या कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर जो मटेरियल वर्ल्ड में जिनका बहुत ज्यादा नेम फेम है उनको फॉलो कर रहा है। इसलिए तो एडवर्टीजमेंट का इतना प्रभाव है। कोई अच्छा क्रिकेटर अगर हाँ किस चीज का एडवर्टीजमेंट करता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। फिल्म इंडस्ट्री वाले अगर वो बेबल का पैकेट भी दिखाएंगे तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। अरे, तो इन्फ्लुएंस होता है व्यक्ति, स्वाभाविक है। जैसे जैसे हमारे लीडर्स करेंगे वैसे वैसे नीचे के लोग फॉलो करेंगे। लेकिन आज लीडर्स ही पूरी तरह से हमारे अंधकार में है, तो कहाँ से लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम कहाँ पे हैं, किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, और किसे फॉलो कर रहे हैं, किसे फॉलो कर रहे हैं। तो और आज सबसे बड़ी रेस इसी में है, अपने फॉलोअर्स बनाना बढ़ाना। हाँ, फॉलोअर्स बढ़ाना, उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, आप सब जानते हैं, राइट ना। बट ऐसे फॉलोइंग और फॉलोअर्स दोनों ही अंधकार की तरफ जा रहे हैं, दोनों का हाथ में कुछ नहीं आने वाला है, राइट। लेकिन अगर हम इन आचार्यों की बातों को समझें, जानें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, दो कंडीशन होती है। पहली चीज, ये तो आपने समझ लिया, अगर आप स्टैंडिंग कर रहे हैं, सुबह मंगला आरती करते, भागवत में आते, इतना तो समझ गए कि भाई आध्यात्मिक जीवन इज अ सेफ एंड सिक्योर। ठीक। ना द सेकंड थिंग कि मतलब ये भौतिक से उतना ज्यादा लेना देना नहीं, उस तरफ हमको उतना इंटरेस्ट नहीं है। जब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी आपके पास दो क्वेश्चन आते हैं, राइट। कि जो चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं, यू आर एग्री कि यस बात है, सही है, और मैं फॉलो नहीं कर पा रहा। दो चीजें होती, एक होता है आपने जो सुना और उसको फॉलो किया, ठीक। एक होता है आपने सुना बट आप करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे, या करने की इच्छा नहीं हो रही। दोनों में बहुत अंतर। आप जानने के बाद भी नहीं करना चाहते और आप गिव अप कर देते कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से यू आर नॉट इंटेलिजेंट, राइट। लेकिन अगर आप जान लिए, समझ भी रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं, बट बहुत संघर्ष हो रहा है, स्टिल यू शुड कंटिन्यू। ये आपका टेस्ट, आप प्रयास करते रहिए। आप नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरफ, या जितना भी कर पा रहे हैं, बट कंटिन्यूस एफर्ट आपका होना चाहिए। कुछ लोग हैं फॉलो करते हैं, अच्छे से करते हैं, दैट इज गुड। बट अगर हमारे केस में कई बार होता है, हमारा मन बोलता है कि ठीक है, थोड़ा सा अपना भी टाइम होना चाहिए, अपना भी समय, अपना भी कुछ ओपिनियन होना चाहिए, उसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो कहने का आशय ये है कि हम आध्यात्मिक मार्ग में आने के बाद भी कई बार भ्रमित हो जाते हैं। कैसे? यार, मैं करूं या ना करूं। हाँ? हम उस रास्ते पे थोड़ा आगे चल के आए, फिर रुक के सोचने लगते कि अभी मैं करूं या ना करूं, राइट ना।
तो इस चीज पे हमें वर्क करना चाहिए कि हम जिस रास्ते पे और जिन आचार्यों और जिन जिस भगवत गीता के टीचिंग को फॉलो कर रहे हैं, नो डाउट कि वी आर ऑन अ राइट पाथ। नो डाउट वी आर ऑन अ राइट पाथ। हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया है कि हमारा केवल एक ही कंसर्न होना चाहिए, एक ही थॉट होना चाहिए, आई जस्ट नीड टू फॉलो जितना मैं कर सकता हूँ। आगे क्या होगा कैसे होगा वो फिर हमारे आचार्य गुरुजन देख लेंगे। जस्ट नीड टू फॉलो। इवन हमको सोचना भी नहीं कि मैं गोलोक जा रहा हूँ या नहीं। अवर ओनली ड्यूटी इज टू फॉलो, जस्ट फॉलो। बाकी हमारे साथ क्या होना है कैसा होना वो हमारे आचार्य टेक केयर करेंगे। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना चाहिए। और हमेशा हर जगह शास्त्रों में इसी चीज पे बल दिया गया है कि एक प्रामाणिक गुरु की शरण लेना, उसके बताए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास करना ही जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। हाँ? तो इसीलिए आज जो इस भौतिक संसार में फॉलोअर्स बनाने की इतनी भाग दौड़ चल रही है, फॉलोअर अगर बनना है सही में किसी को और कुछ करना है अपने जीवन में, प्रभुपाद को फॉलो करें। प्रभुपाद की जो टीचिंग्स है, प्रभुपाद की जो बुक्स है, उसे फॉलो करें। फिर आप देखिए, आप भगवान के फॉलोअर बनिए, लोग आपके फॉलोअर बाय डिफॉल्ट बनेंगे। यस, आप देख सकते हैं। आपको जस्ट एक ही को फॉलो करना है, प्रभुपाद जी को। और प्रभुपाद जी भी फॉलो कर रहे हैं भगवान को, मतलब अल्टीमेटली भगवान को फॉलो करना है ना। दुनिया आपके फॉलोअर बनेंगे बाय डिफॉल्ट। बिकॉज व्यक्ति जनरली किसको फॉलो कर रहा है? जिसके पास ऑपुलेंस है, या तो उसके पास बहुत ज्यादा, क्या बोले, नॉलेज है, ज्ञानी है, या तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, या फिर बहुत ज्यादा उसके पास पैसा है, या बहुत ज्यादा पावर है। ये भगवान के 6 ऑपुलेंस होते। तो अगर इस 6 में से किसी के पास एक भी है, कुछ परसेंटेज लोग उसके फॉलोवर बन जाते, राइट। लेकिन भगवान के पास तो सब कुछ है। 6 के 6 पूरे 100% सब उन्हीं से आया है। सब उन्हीं से आया है, राइट। तो क्यों ना हम उनको फॉलो करें। कहते हैं भगवद गीता में, प्रभुपाद जी लिखते भी, भगवान मतलब, भग मतलब ऑपुलेंस, वान मतलब जो धारण करता है, भगवान उसको जिसके पास ये 6 ऑपुलेंस पूरे मतलब कंप्लीट है 100%। बाकी जो आपको संसार में देखने को मिल रहा है उसका फ्रैक्शन ऑफ कुछ है, पार्ट। भगवान के पास सारी ये चीजें 100%, बिकॉज इज द सोर्स, इज द ओरिजिन। क्यों ना हम उनको फॉलो करें। और आप उनको फॉलो करिए, दुनिया आपको फॉलो करेगी। हाँ, आज आप देख सकते हैं, स्पेशली प्रभुपाद ने केवल भगवान को ही फॉलो किया, अपने आचार्य को, अपने गुरु को ही फॉलो किया। आज देखिए फॉलोअर्स, राइट। जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल कि अगर आप इन आचार्यों के बताए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास करेंगे तो यू आर ऑन द सेफेस्ट पाथ, है ना। और बाहर के फॉलोअर फॉलोइंग जस्ट इसलिए बिकॉज देर आर सम डिफरेंट पर्पजेस उनके होते हैं। बट हमारा कंसर्न जो कि नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पे लिखते हैं, प्रभुपाद जी पहली लाइन में लिखते हैं कि मनुष्य को अपने कार्यों के सही मार्ग का निर्धारण कैसे करना चाहिए? साधु पुरुषों के चरण चिन्हों और ज्ञान ग्रंथों, शास्त्रों के अनुसरण द्वारा करना चाहिए, गुरु के निर्देशन में रहे। तो ये हमारा पैरामीटर होना चाहिए कि अगर हम फॉलो करना है तो वी शुड चेक इट कि हमारे शास्त्र क्या इस चीज को अलाउ करते हैं, या उसमें इस चीज का परमिशन है या नहीं, है ना। देन वी आर सेफ इन एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ। इसलिए फॉलोइंग बहुत, हर कोई फॉलो कर ही रहा है, चाहे वो अपने मन को करे, चाहे पड़ोसी को करे, चाहे फिल्म स्टार को करे, क्रिकेटर को करे, फॉलो तो कर रहे हैं। अब ये डिसाइड करना कि अभी हमको करना क्या और किसे फॉलो करना, ये बुद्धिमानी।
बुद्धिमान व्यक्ति है जो कि प्रभुपाद जी के बताए हुए मार्ग पर चले, उनके पुस्तकों को पढ़े और वही दूसरों को बताए। फिर अब अपना जीवन देखिए, है ना। और हम देख सकते हैं हमारे सामने कितने एग्जाम्पल्स हैं, प्रॉपर डिसाइपल्स हैं, फिर उसके बाद भी जो भी लोग हैं, एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। इसीलिए जिस परसेंटेज में, जिस प्रपोर्शन में आप फॉलो करेंगे, उस प्रपोर्शन में आपको रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड मिलेगा मतलब यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ कृष्णा और योर ग्रोथ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, योर अट्रैक्शन फॉर कृष्णा उसी प्रोपोर्शन में हो। तो फॉलोइंग इज द मोस्ट इजिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। करना क्या, आपको बोला गया जाए कि एक गिलास पानी लेके आओ, और सिंपल, गिलास वहां रखा है, पानी भरा और लेके आ गए। जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल। बस आपको ये करना है, जस्ट करना है। बट कर क्यों नहीं पाते, क्यों डिफिकल्टी आती है? बिकॉज समटाइम्स वी ट्राई टू, हमारा मन ऐसा है, हमारा मन ऐसा है कि वी ट्राई टू शो और प्रूव दैट कि नहीं, इससे अच्छा भी कुछ हो सकता है, मैं कुछ अलग से करके दिखाऊंगा, लाइक दैट। क्योंकि हमारा मन ऐसा है, इसी वजह से हम फंसते हैं इस संसार में। अपना कुछ करने, अपने तरीके से, अपने अंदाज से, इस चीज से हमें थोड़ा सा अपने आप को ओवरकम करना। और ये चीजें होंगी ग्रेजुअली, जैसे जैसे हम अपना चैंटिंग, अल्टीमेटली चैंटिंग फाइनली सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। भौतिक संसार के इस ब्रह्मांड में जितनी भी प्रॉब्लम है, सबका एक ही मूल मंत्र, उपाय, महामंत्र, राइट। और हम जितनी भी कथाएं सुनते हैं, जितने भी हम कथा सुने, बुक्स पढ़े, अल्टीमेटली हर जगह बात वहीं पे आ रही कि हमें इस हरि नाम के प्रति अपना आकर्षण, हरि नाम के प्रति अपना रुचि, टेस्ट बढ़ाना है, राइट। और यही हमारे जीवन की सफलता होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टॉप करें। किसी कोई प्रश्न?